हमारे साथ डॉक्टर वंदना भी जुड़ रही हैं। डॉक्टर वंदना, समझना चाहेंगे क्योंकि भारत में महिलाओं के शरीर में कैल्शियम की कमी उनके प्रेगनेंसी के दौर से ही बहुत ज्यादा होती है और आगे चल करके यही वजह होती है ऑस्टियोपोरोसिस की। ऐसे में मेनोपॉज में कैल्शियम, विटामिन का कम होना और प्रोटीन की कमी होना कितना खतरनाक हो सकता है? मेनोपॉज में डेफिनेटली ईस्ट्रोजन नहीं बनने की वजह से डॉक्टर साहब बता रहे हैं एक बैलेंस ख़राब हो जाता है। आई थिंक बैलेंस, बॉडी बैलेंस से ज़्यादा अफेक्ट अगर हम माइंड बैलेंस को करें तो फिर वो एडिपोज टिश्यू से वो रिलीज होता जाता है ईस्ट्रोजन। सो फॉर माइंड बैलेंस देयर आर सो मैनी टूल्स अवे आउट देयर इन द इंस्टाग्राम। डांस मूवमेंट थेरेपी है, टाई ची है, योगा है, लाइट स्ट्रेचिंग्स है, जकूजी बात, ये सब माइंड को रिलैक्स करता है। जितना माइंड रिलैक्स होगा उतना हार्मोनल बैलेंस, उनका फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म कम हो जाएगा, कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। आजकल लेडीज हैवी वेट ट्रेनिंग करती हैं जिससे कॉर्टिसोल, जिसमें जॉइंट्स में और मसल्स में पेन हो जाता है आफ्टर मेनोपॉज, सो देन द कॉर्टिसोल प्रोडक्शन गोज वीक, it just spikes up and it pains their muscles more. तो ज़्यादा वर्कआउट करने में फिर उनको मुश्किल होती है। सो लाइट वर्कआउट्स, बिलीव मी, medium resistance or light resistance is the best way out. Now for osteoporosis, weight bearing exercise means जिसमें आपके नीज पे या फुट पे वेट है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेट बेयरिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे और ऑस्टियोपोरोसिस में हल्का सा गिरने से आपको फ्रैक्चर हो सकता है। देयर इज 1 out of 3 women who are having menopause in India, मीन्स 100 में से 30 लेडीज हैं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। सो वेट बेयरिंग लाइक 30 मिनट्स ऑफ वॉक से भी ज़्यादा अच्छा स्टेयर क्लाइंबिंग, क्रॉस ट्रेनर, गोइंग अप हिल, डाउन हिल, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अर्ली डायग्नोसिस बाय मेकिंग अ बेस लाइन ऑफ योर कैल्शियम लेवल्स। आप BMD टेस्ट कराएंगे, BMD डेक्सा स्कैन, जो आपका मेनोपॉज शुरू हुआ है आप एक बेस लाइन बनाने के लिए वो कर सकते हैं, और उसके बाद हर 2 साल में आप BMD डेक्सा स्कैन कराएंगे। सो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली प्रोफिलैक्सिस, वेट बेयरिंग, कैल्शियम रिच डाइट, बादाम और मखाने का काली मिर्ची में पाउडर बना के आप उसके 2 स्कूप्स रोज लीजिए। सेसमे या तिल जो है, दैट इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम। Avocados is very good for your overall balancing your cholesterol and is a good omega-3. और एक्सरसाइज में आप लाइट वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, हैवी वेट से आपके मसल्स पेन करेंगे और आप और डिसहार्टन होगे, आपको जिम जाने का मन नहीं करेगा, एंड इट इज़ नॉट वेरी बेनिफिशियल एज लाइट वेट एक्सरसाइजेज आर इन ऑस्टियोपोरोसिस। बिल्कुल। डॉक्टर शिखा, क्योंकि मेनोपॉज का जो दौर होता है इसमें सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो मूड स्विंग की होती है। हॉट फ्लैशेस होते हैं, मूड स्विंग होता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। ऐसे में ऐसी कौन सी डाइट है या ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो लिए जा सकते हैं, किस तरह की डाइट को फॉलो करें कि मूड स्विंग को थोड़ा सा कम किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके? यस, यू आर वेरी मच राइट। मूड स्विंग से बहुत सारे हस्बैंड परेशान होते हैं। उन लोग मेरे को एक्स्ट्रा अलग से कॉल करते हैं कि कुछ ऐसा डाइट दे उनकी वाइफ को जिससे उनका मूड स्विंग्स बेटर हो जाए। सो इस टाइम मूड स्विंग्स ही नहीं, हॉट फ्लशेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं जिनकी वजह से वुमेन बहुत परेशान होती है। इसके लिए हम फाइटोएस्ट्रोजन का इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। एंड फाइटोएस्ट्रोजन भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोय प्रोडक्ट्स। हमें अपने डाइट में ओमेगा-3 इंक्लूड करना है। ओमेगा-3 रिच फूड होते हैं, फ्लैक्स सीड होते हैं, फिश होते हैं, वॉलनट होते हैं, हेम्प सीड होते हैं एंड चिया सीड होते हैं। सो ओमेगा-3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगेन हमें मैग्नीशियम का इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम होते हैं हमारे नट्स में, सीड्स जैसे कि पम्पकिन सीड, सेसमे, सनफ्लावर, वाटरमेलन, इनको हमें सोक्ड फॉर्म में मॉर्निंग में लेना चाहिए। इनमें मैग्नीशियम काफ़ी होता है। एंड ऑल्सो हमें थोड़े वेजिटेबल्स लेने चाहिए जैसे कि सूरन या फिर यैम, यानी कि या तो फिर अरबी। इसको एटलीस्ट वंस इन अ वीक हमारे डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और हमें एटलीस्ट एक फॉर्म ऑफ लेग्यूम अपने डेली डाइट में करना चाहिए, पल्सेस जैसे। एंड मेरा फेवरेट है कुलित दाल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच है।
एक स्प्राउट जो मेरा बहुत ज़्यादा रिच है, इसे मैं नेचुरल मल्टीविटामिन बोलती हूँ, वो है अल्फाल्फा स्प्राउट। अगर आप वो अपने सैलेड या अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, उससे भी आपका मूड स्विंग काफ़ी बेटर होता है। डॉक्टर वंदना, क्योंकि मेनोपॉज का जो समय होता है, प्री मेनोपॉज से लेकर के पोस्ट मेनोपॉज तक फ्रैक्चर महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हड्डियां जो है वो घिसने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। क्या ये जो कैल्शियम की कमी है, इसे किसी तरह की डाइट से पूरा किया जा सकता है या फिर सप्लीमेंट लेना जरूरी है? सप्लीमेंट्स तो लेना ज़रूरी है। आई थिंक वो डॉक्टर साहब सबसे बेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे। आई कैन प्रिस्क्राइब द एक्सरसाइजेज विच इज़ यू कैन डू हाई इंटेंसिटी इंटरमिटेंट ट्रेनिंग। उसमें आप क्या करो, आप 30 सेकेंड्स की लाइट जॉग करो और 2 मिनट्स की वॉक करो। उससे क्या होता है, आपकी बोन्स डेंस होती हैं, आपके लिगामेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं और उससे आपका ज़्यादा हैप्पी हार्मोन आपका इंक्रीज़ होता है, एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं जिससे जॉइंट्स में पेन कम होता है। एक तो एक्सरसाइज हो गया। दूसरा, मूड स्विंग्स के लिए हम लोग नर्वस सिस्टम रेगुलेट करते हैं। इन फिजियोथेरेपी वील टेल देम हाउ टू रेगुलेट, वी टीच देम देयर नर्वस सिस्टम। उसको रेगुलेट करने के लिए हम टेक्निक्स बताते हैं। एक टैपिंग होती है, जिस तरह हम वेगस नर्व जो हमारी सुपरफिशियल सबसे ज़्यादा होती है कान के पीछे और नेवल के नीचे, उसको हम 100 टाइम्स अगर टैप करते हैं तो हमको जो वो डिप वाली फीलिंग आती है, लाइक ब्लड प्रेशर लो, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा, इट जस्ट रीसेट्स द वेगस नर्व एंड इट एक्टिवेट्स सो वी कैन फील मोर एक्टिव. One is tapping. Second is acupuncture is a very good thing in this condition to improve your fitness, your endocrinal mechanism and your mood swings. Third we do is we do a craniosacral therapy which is like Reiki, is जिसमें हम nervous system की rhythms को palpate करते हैं और उसको राइट ट्यूनिंग पे, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, ज़रा सा ऑफ हो तो घिस आवाज़ आती है, वैसे नर्व्स की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसको हम राइट फ्रीक्वेंसी पे लेके आते हैं। तो ये बहुत न्यू लेटेस्ट चीज़ें हैं। विमेन शुड बी अवेयर दैट दे कैन गो टू एन ऑस्टियोपैथ, दे कैन गो टू एन एक्यूप्रेशरिस्ट, दे कैन गो टू अ थाई स्पेशलिस्ट, थाई मसाज फॉर लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। यानी योगा, एक्सरसाइजेज या फिर मेडिटेशन, क्योंकि इस दौर में शरीर के 2 हिस्से मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। अपने आप को समझाना बहुत बड़ी चुनौती होता है कि यहाँ पर कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ से नई शुरुआत करनी है। और इसीलिए जितने भी सुझाव हमारे एक्सपर्ट्स ने दिए वो बेहद कारगर साबित होंगे। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, जिंदगी को सकारात्मक तरीके से देखना है और फिर खुद को फिट बनाने के लिए हर वो कोशिश करनी है जो इस दौर के लिए जरूरी है। बहुत शुक्रिया कहेंगे हमारे मेहमानों का, डॉक्टर वंदना, डॉक्टर शिखा और डॉक्टर ज्योति। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम।